जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि भारत सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास अपनी रात्रि 9 बजे होती है और सुबह जो होती है सुबह 9 बजे होती है इंडिया जीके की दोस्तों। ठीक है, शानदार और रामबाण प्रश्नोत्तरी होने वाली। देखिए दोस्तों, अपना ध्येय क्या है, एक प्रश्न को अच्छे से पूर्ण रूप से क्लियर करें। मतलब कि एक प्रश्न लेंगे, उसके ऊपर जो डिटेल जो अपना एडवांस रहेगा वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी प्यारे भाई बहने राजस्थान पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही कह दूं, आप यदि हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि आप जो बिल्कुल हमारे द्वारा दी गई कंटेंट को समय समय पर पढ़ सके। और दोस्तों डेली सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव क्लासेस होती है, इसमें दोनों में लाइव भाग लीजिएगा। बाकी जो है दोस्तों, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ जाएगा और मान लीजिएगा लगभग जो है 20 दिन शेष रहेंगे, उस समय अपन है जो बड़े अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको देख के अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चले तो दोस्तों, इसके इंडिया जीके के अपन 800 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी एक बार लाइव जुड़ जाइए और हो सके तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक अपन दोस्तों देखिएगा 30 क्वेश्चन तक तो अपन परसों पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कहाँ से करेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। और 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर हर भाई हर बहन का बनता है, सभी बताएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 1857, देखिएगा ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग था या एल्गिन था या डलहौजी था या एलन बोरो था। तो प्रिय दोस्तों, राइट आंसर आप सभी भाई बहनों का ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो बिल्कुल है जो सभी का बनेगा सिंपल क्वेश्चन का राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें ना, तो ये जो है आपका 28 फरवरी, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 28 फरवरी 1856 को बना था। ठीक है, यहां से लेके कहां तक, 21 मार्च दोस्तों, 21 मार्च 1862 तक रहता है। तो ये हो गया दोस्तों, ये भी आपको डेट भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइम के बीच में ये जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपने शायद पढ़ा तो होगा, लेकिन इस भाषा में नहीं। स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। ओके ना। चले, मराठी में घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी। देखिए दोस्तों, ये है क्या दोस्तों, है ये कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने ये घोषणा की थी, लेकिन कौन से स्थान पर, तो दोस्तों ये घोषणा की थी कोर्ट में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। और ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी दोस्तों। और इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। याद रखिए, ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओके ना। चलिए, नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर किसको जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खून खोलने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। राइट आंसर दोस्तों किसको जाएगा, इन तीनों को एक साथ फांसी होती, पता है ना सभी को। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा किसके साथ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र में सभी के सभी है जो साथ में थे। बी ऑप्शन राइट होगा। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, और परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। किसको गोली, किसको मारी दोस्तों, जेपी सैंडर्स को। और मारने किसे गए थे, तो मारने दोस्तों मैंने आपको बताया पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। देखिए, सभी भाई बहने राइट आंसर देंगे जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, 20, 25, 40, 50 जितने भी भाई बहने जुड़े हैं, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार आप जरूर है जो शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई। देखिएगा दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग दोस्तों रहे थे, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका सिंगापुर दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन
इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी मतलब कि आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में दोस्तों कब की थी? 1943 में की दोस्तों। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना तो आप जो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी भाई बहन देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप रुचि लेंगे पढ़ने में तो मुझे भी आनंद आएगा। मैं आपको सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस देता रहूँगा। ऐसा है कि मेरी भी रुचि कब भंग होती है, जब आप पढ़ते नहीं है या आपकी रुचि है जो बिल्कुल लगती नहीं है पढ़ाई में। तो दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है, चाहे आप पुलिस पीटीटी किसी भी की तैयारी करो या फिर किसी भी की नहीं करे हो ना, तो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरिराय। तो दोस्तों राइट आंसर हर भाई हर बहन का ए ऑप्शन जाएगा, गुरु अंगद। और दोस्तों गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। पता है सभी को कौन? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, समझ गए ना? ये अंगद, जो गुरु अंगद है ना, ये किसके बाद हुए थे? ये सिख धर्म के संस्थापक हुए, जो गुरु नानक के बाद इनका अंगद का उत्तराधिकारी बनना तय हुआ, नियुक्त हुआ। और दोस्तों गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से आंसर देंगे। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इंडियन ओपिनियन या जुगांतर या गदर या महाराता। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर किसका जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएगा, जुगांतर के साथ। ठीक है, क्या बी ऑप्शन राइट होगा? देखिए दोस्तों जुगांतर क्या था? ये एक बंगालीकारी क्रांतिकारी अखबार था। ठीक है, समझ पा रहे ना? बंगाली एक क्रांतिकारी अखबार था जो जुगांतर था दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें 1906 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। रट लीजिएगा सारे के सारे दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। एडवांस में हमेशा ध्यान रखना। थोड़ी सी चैट बाद में कर लेंगे एग्जाम के बाद में तो आनंद आएगा बड़े अच्छे से। और पहले मतलब अपना मामला सेट हो जाए उसके बाद अपन चैट करेंगे ना। तो देखिए दोस्तों टाइम भी देख पाएंगे पहले, लेकिन उससे पहले अपने लक्ष्य को ना भूलना। चले तो देखिएगा दोस्तों 1906 में बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, कौन? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और इनके साथ कौन थे दोस्तों? अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ भी इनके साथ में थे। तीनों ने मिलकर इसकी जुगांतर की रचना की। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, क्या पूछा जा रहा है? 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है दोस्तों। तेभेगा आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से या उड़ीसा से? तो प्रिय दोस्तों राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? तेभेगा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों काश्तकारों ने कहाँ पे की थी? काश्तकार होते हैं ना, काश्तकारों ने बंगाल में की दोस्तों। कब की? 1946 में। ठीक है ना। और किसके विरुद्ध? जोतदारों के विरुद्ध की दोस्तों। काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की गई और यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। मतलब कि व्याप्त साझा खेती के विरुद्ध था। चलिए राइट आंसर नंबर 38 का दोस्तों देखिएगा। राइट आंसर 38 का क्या जाएगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या जम्मू। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी भाई बहनों का जाएगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। क्या करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, लॉक कर देंगे सारे। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 में की गई दोस्तों। ठीक है, कब? 10 मार्च 1948 में। कहाँ की गई दोस्तों? तो मद्रास में की गई। ध्यान रखेंगे ना? बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखेंगे इसे, यदि हो सके तो लिख लीजिएगा। और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरेकायम। देखिए चेन्नई के कहाँ पे? मरेकायर लोबाई स्ट्रीट में स्थित है दोस्तों। ओके ना। चलिए अब अपन आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
देखिएगा दोस्तों 39 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीटीटी एग्जाम में पूछा भी गया है, नहीं पूछा तो बताओ, बिल्कुल पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ दोस्तों, लाहौर हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों 1929 में कांग्रेस के लाहौर कब हुआ था? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और दोस्तों इस अधिवेशन में, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों कौन? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इन्हीं के द्वारा यह जो प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और दोस्तों पूर्ण स्वराज पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आता है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान देंगे। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण, या फिर पाकिस्तान प्रस्ताव के कारण, या जिन्ना गांधी वार्ता। देखिए दोस्तों जिन्ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, और कौन कौन थे यहाँ पे? आगा खान द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, जिन्ना भी इनके साथ थे, लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता भी थे। आरंभ में इसका उद्देश्य दोस्तों मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, और परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसको जाएगा? तो जो भी प्यारे भाई बने पी मित्र, देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा है? प्यारे दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हर भाई हर बहन का जाएगा ए ऑप्शन के साथ, अनुशीलन। दोस्तों पढ़ा क्या क्वेश्चन को आपने सही से? यदि पढ़ा है तो बिल्कुल सही बता पाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ पे नए क्वेश्चन है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर करेंगे। और दोस्तों देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करें तो दोस्तों 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। किसने? प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। दोस्तों यहाँ पे पढ़ पा रहे ना आप? देखिए इसकी क्या बात करें अपन, अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मिश्रा ने की। दोस्तों इस समिति के साथ और भी थे, श्री औरबिंदो थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे, सुरेंद्र नाथ टैगोर थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे, बागा जतीन थे, भूपेंद्र नाथ थे, और बारीक घोष भी इनसे जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से दोस्तों। ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? प्यारे दोस्तों जल्दी से बताएंगे, हेनरी विलियम डेरेजियो ने। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, मधुसूदन दत्ता ने, या मदन मोहन तारकालनकर ने, या सुरेंद्र नाथ टैगोर ने? राइट आंसर दोस्तों आपका सभी भाई बहनों का ए ऑप्शन जाएगा, क्योंकि देखिए हेनरी विवियन जो थी ना, ये डेरोजियो जो थी, ये शिक्षाविद व लेखक थी दोस्तों। कौन थी? शिक्षाविद भी थी और लेखक भी थी। ठीक है ना। तो इसके बारे में दोस्तों अपन बात करें तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज के ये क्या थे? ये वहाँ के प्रधानाचार्य थे, मतलब कि मुख्य अध्यापक थे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 43 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर किसको जाएगा? दोस्तों बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ये आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर सिराजुद्दौला होगा, या मीर कासिम होगा, या मीर जाफर होगा, या फिर शुजाउद्दौला होगा। तो प्रिय दोस्तों जो भी प्यारे भाई बने ए ऑप्शन बता रहे, सिराजुद्दौला। ठीक है, पता ना सभी को लास्ट में जो इसका युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था दोस्तों। ठीक है ना। और 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में इनकी हार हुई थी। मैं जो बता रहा हूँ ना यही है दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हराया था। चलिए दोस्तों नंबर 44 देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? प्रिय दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा
अनिवार्य कर दी गई थी, बड़ौदा में, अर्काट में, या कुर्ग में, या हैदराबाद में। तो प्रिय दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल है, जो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा। और बड़ौदा जो रियासत दोस्तों 1906 में, ठीक है, कब की बात है, 1906 की बात है, ध्यान रखेंगे। इस समय दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून भी पारित किया गया था यहाँ पे, ठीक है। और इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था प्रिय दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसको जाएगा। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है प्रिय दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। अब आपको कैसे बताया जाए कि ये जो पीटीटी और बीएचटीसी में अपने किस प्रकार से पढ़ा और कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, तो दोस्तों इससे आप बिल्कुल रूबरू हैं। यदि जो भी प्यारे भाई बहन मेरे साथ वही जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं अब भी आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा, पुलिस के लिए भी और पटवार के लिए भी, ओके ना। चलिए, तो देखिए 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर ए ऑप्शन, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम की रचना दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की दोस्तों, ठीक है ना, पता है कि संस्कृत में की गई थी, ठीक है ना। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और यह उपन्यास दोस्तों 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब यह था, आनंद मठ से। ये वंदे मातरम जो लिए गए ना, ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ये आनंद मठ किसका है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। चलिए दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी भाई बने जुड़े हुए अभी तक भी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। लेकिन आप लास्ट में बनेंगे तो हमारी क्लास में लास्ट में आपको बड़े शानदार अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, तो प्रिय दोस्तों भारत विधाता था। क्या, भारत विधाता, ये किसमें, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक दोस्तों भारत विधाता था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान की रचना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी स्टार्ट में, ठीक है। जिस प्रकार से संस्कृत में चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, लेकिन इन्होंने बंगाली में की थी राष्ट्रगान की दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। दोस्तों समझे क्या, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। 24 जनवरी 1950, ठीक है, को संविधान सभा द्वारा सभा जो थी उसके द्वारा हिंदी रूप में इसे जो स्वीकृति दी गई। और दोस्तों राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। कब, 1911 की बात है, 27 दिसंबर की बात है, उस समय सबसे पहली बार गाया गया था। नंबर 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लो साहब ये क्वेश्चन भी आ गया है। अब बताइएगा राइट आंसर क्या जाएगा और किसके साथ। अभी अभी तो बताया मैंने आपको, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। अभी बात की मैंने, है ना। तो दोस्तों डेट का पूछा जाए तो 27 दिसंबर, ये क्वेश्चन भी आपका आ गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखें, कहां पे गाया गया, तो कलकत्ता में गाया गया दोस्तों, ठीक है, 27 दिसंबर 1911, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, हो गया। चलिए नंबर 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई हुई, पता है सभी को, लेकिन ये जो है ना, ये है कहां पे, तो दोस्तों ये ऑप्शन सभी भाई बहनों का राइट आंसर जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा। ए जो भी बता रहे हैं ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। प्लासी की लड़ाई दोस्तों अभी तो बात की अपन, है ना, 23 जून को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 23 जून दोस्तों। ये जो है ना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन ये ना, ये जानकारी मैं दे चुका हूं आपको। प्लासी की लड़ाई दोस्तों 23 जून 1757 को, ठीक है ना, को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेटर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है किस शहर में स्थित है, पटना में है क्या,
या कलकत्ता में या लखनऊ में या चेन्नई में? दोस्तों चेन्नई में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, पटना भी नहीं है, कलकत्ता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और इस सेतु का नाम समाज सुधारक पता हो सभी को तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे रखा गया था दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में अपन एडवांस देख रहे हैं, ठीक है ना। वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कोई नहीं बता पाएंगे तो दोस्तों बहुत बेटर जरूरत है तैयारी की। थ्योरी पढ़िएगा, हमारे साथ जुड़ेंगे तो जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल बेहतर बनाएंगे आपको। राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जाएगा या दयानंद सरस्वती जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन जाएगा, राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ने दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, पता हो आप सभी को। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों, पढ़ रहे ना। हाँ, वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे दोस्तों, ठीक है ना। और भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। वेदों की छपाई पहली बार उन्हीं के संरक्षण में, किनके? दयानंद सरस्वती के संरक्षण में है जो पहली बार शुरू हुई थी। और दोस्तों इनकी मुख्य पुस्तक कौन सी है पता ना सभी को? मुख्य जो कृति है ना वह सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों अजमेर में इन्होंने लॉन्च की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन किस वायसराय के काल में भारत आया था? किस वायसराय के काल में या किस कार्यकाल के दौरान भारत में आए थे? राइट आंसर दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पीटीटी में भी पूछा गया है। लॉर्ड इरविन के समय भारत आए थे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। देखिए लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ये अपन बात करें ना इरविन की दोस्तों, इरविन की बात करें ना तो इसको कब? 3 अप्रैल 1926 को है जो गवर्नर बनाया गया, ठीक है। जनरल और गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। कब? 1927 में दोस्तों। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो इस आयोग का उद्देश्य दोस्तों 1919 के सुधारों को का अध्ययन करना था। क्या था इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आपको 1919 जो अधिनियम पारित, जो सुधार अध्ययन हुआ था उस पर इसी का है जो बिल्कुल अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 52, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हर भाई हर बहन का बनता है। और दोस्तों सही जवाब जाएगा डी ऑप्शन के साथ, कराची अधिवेशन 1943 दोस्तों, ठीक है ना, समझ गए। और दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई, ढाका में की गई, सभी को पता है। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे, आगा खान भी नेता थे, नवाब जो थे। और शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही था दोस्तों कि अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुस्लिमों का अलग देश ही की मांग ही कर ली थी इन लोगों ने, ये मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 53 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ, लाहौर होगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। और पाकिस्तान का नामकरण दोस्तों किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था दोस्तों। पाकिस्तान का नामकरण किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद में रखना है। नंबर 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? दोस्तों बहुत ही बढ़िया, जो भी भाई बहने परफॉर्मेंस दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो भी मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रह रहे हैं बिल्कुल सभी का स्वागत भी है। तो देखिएगा दोस्तों 54 का राइट आंसर जाएगा आपका राजकोट, जो कि कौन से स्थान में? आपका सी स्थान में, जो भी प्यारे भाई बहने बता रहे हैं, ठीक है ना। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? देखिए दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो इनसे संबंधित अपन जो भी जीके होगा ना पूरा निचोड़ करके एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मेरे साथ मेरे साथ बने रहेंगे उनको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन
विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? राइट आंसर दोस्तों 1915। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम। दोस्तों कहाँ पे? अहमदाबाद में है दोस्तों, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित हो दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये जो दोस्तों 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था, कब? 17 जून। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ दोस्तों। ये तैयार कब हुआ? 1917 में तैयार हुआ। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी दोस्तों? ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन शुरुआत 1930 में की थी, लेकिन कहाँ से की? इसी आश्रम से की थी दोस्तों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपसे आपकी स्क्रीन पे आपसे और आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों कर्नाटक के नगरों में से विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? मतलब कि ये जो है ना, राइट आंसर इसका क्या जाएगा दोस्तों? हाँ जी, देखिएगा गुलबर्गा होगा, बेलगाम होगा, गदब होगा या हम्पी होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हम्पी होगा। डी ऑप्शन आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1336 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हरिहर प्रथम ने की थी दोस्तों। ये प्राचीन इतिहास की बात करें अपन, हरिहर प्रथम ने की थी, और दोस्तों उनके भाई बुक्का राय प्रथम, मतलब कि दोस्तों हरिहर प्रथम भी कहा जाता है और बुक्का राय भी कहा जाता है। बुक्का राय उनका भाई था प्रथम, ठीक है। तो ये तो दोनों हो गए दोस्तों, ठीक है। ये स्थापना वर्ष हो गया। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश कौन कौन से? संगम, सालुव, तुलुव और अरविंदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है दोस्तों, ठीक है ना। स्मारक मतलब कि यादगिरी जो भी है ना वो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 57 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या जाएगा? चोरा चोरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? दोस्तों चोरा चोरी घटना जो हुई थी, ये कांड भी हुआ था जिसमें एक जो पुलिस थाना था, ठीक है, जो थाना था, थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी मारे भी गए थे, जलाए गए थे दोस्तों। इससे इस निंदनीय घटना के कारण जो है कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? वापस ले लिया गया था, जो कि गांधी जी के द्वारा लिया गया था प्यारे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा आपका सहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन। बिल्कुल हर भाई हर बहन का राइट आंसर जाना चाहिए, कोई गलत नहीं करेंगे। तो 10वीं में भी पढ़ते आ रहे ना। हाँ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों ने दोस्तों बात कब की है? दोस्तों ये भी लिखते रहना, 5 फरवरी 1922 की बात है, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ? गोरखपुर के निकट छोरा छोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ क्रांतिकारी जो थे या फिर आंदोलनकारी जो थे, इनके द्वारा पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई थी। उग्रों के आग लगा दी गई है ना। तो इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की, देखिए दोस्तों कहीं पे 22 बता रहे हैं, कहीं पे 4 भी, लेकिन मुख्य जो 4 के हो गया होगा और 22 है जो आप ध्यान रखेंगे। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यदि पढ़ा है आपने तो। देखिए दोस्तों सही जवाब, सटीक जवाब दूं तो आपका राइट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे दोस्तों, ठीक है। और इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। आध्यात्मिक गुरुवर योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम यही था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की दोस्तों इन्हीं के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने, आप सभी को पता हो तो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। नंबर 59 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट एक क्वेश्चन आने वाला है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? प्यारे दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सिंपल बेलगाम हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाए,
ये केवल देखिए दोस्तों, ये केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और जो कि ये हुआ कब था, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था 1924 में दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में ये हुए थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। दोस्तों जो जहांगीर था वो निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था, थॉमस रो को, अरे साहब कितना शानदार क्वेश्चन है ना, विलियम हॉकिंस को, हेनरी मिलिल्टन को, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही जवाब जाएगा आपका विलियम हॉकिंस को। ठीक है ना, बी ऑप्शन को सही जवाब जाएगा विलियम हॉकिंस। हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था, और वो 1608 में कहां पे पहुंचा था, सूरत में पहुंचा था दोस्तों। हॉकिंस की बात करें, स्टार्ट हुआ था 1607 में समुद्री जहाज से, ये कहाँ, हेक्टर नाम था इसका, हेक्टर नामक समुद्री जहाज से ये रवाना हुआ था 1607 में, 1608 में सूरत पहुंचा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आपकी, और बताएंगे जरूर अपना स्कोर बाहर कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बाहर कमेंट सेक्शन में आके अपना स्कोर जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना, जो भी प्यारे भाई बहन नए जुड़े हैं वे अपना शहर जरूर लिखेंगे। हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यदि कमेंट ना करें तो यहाँ पे लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास हमारे राजस्थान क्लासेज के नंबर नहीं है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी, आप मैसेज करें, आपको लिंक है जो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये जो है आप जरूर से जरूर जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको ज्वाइन होना है यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो चलिए दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यार शेयर किया करो, सभी भाई बहनों से निवेदन है, सुबह की क्लास प्रीमियर लाइव आ रही है तो सभी भाई बहनों शेयर किया करो, हो सका तो जल्दी आपको 3-3 क्लासेज भी मिलने वाली, लेकिन फिलहाल तो अभी है जो 2 क्लास ही मिलेगी। तो दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन जो कि रात्रि क्लास में होता है, सभी भाई बहन जुड़ा करें। वो राजस्थान जिला दर्शन जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जिला दर्शन मतलब कि हर एक जिले का पूरा जीके अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार। क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपना स्कोर बताए बिना मत खिसक जाना है ना, स्कोर जरूर बता लेना। चलिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।